निहायत ही अफसोस के साथ कहता हूं, जब मैं हल्के में जाता हूं और जब मैं इस असेंबली में आता हूं, मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती है कि जिसके नाम का हम वोट लेके आए हुए हैं, हमने उसके लिए अभी तक कुछ नहीं कर सके। वो 2 साल के तक अभी तक वो जेल में है। उनकी बहनों को मुलाकात करने नहीं दी जा रही। हम क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूं सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए, सिर्फ एक एजेंडा इस असेंबली में होना चाहिए कि इमरान खान की रिहाई कब होगी, हमने क्या पॉलिसी बनानी है, हम उसको कब जेल से रिलीज कराएंगे। सिर्फ एक पॉलिसी के लिए हम इधर आए हैं। हमें लोगों ने मैंडेट यहां पे गली नाली के लिए नहीं दिया हुआ, हमें लोगों ने मैंडेट इमरान खान की रिहाई के लिए दिया हुआ है। और अभी तक अफसोस के साथ हम कुछ नहीं कर सके। हम अभी तक ईद की नमाज, हमारा लीडर 4 करोड़ अवाम के हम नुमाइंदे यहां पे बैठे हुए हैं। बस शर्म की बात है कि इमरान खान को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपने ऐवान की तवज्जो दहशतगर्दी की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि 80,000 बंदे हमारे शहीद हो चुके हैं और ना जाने खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आगे कितने और होंगे। अभी तक हमारी कोई जामे पॉलिसी अभी तक नहीं बनी। हमें नहीं पता दहशतगर्दी ये कंट्रोल कैसे होगी। हमें ये नहीं पता हम कौन सी जंग लड़ रहे हैं। दुनिया में कहीं भी इतनी ज़्यादा तादाद में जब बंदे शहीद होते हैं तो वहाँ पे कोई जंग हो रही होती है। हमें समझ नहीं आ रही, हम कश्मीर फतह कर रहे हैं, हम फ़लस्तीन फतह कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारे घरों के चिराग बुझते जा रहे हैं। कोई जामे पॉलिसी नहीं बन रही, कोई हमें नहीं बता रहा ये जंग हम पे मुसल्लत क्यों की जा रही है। जैसे एक हफ्ता पहले काटलंग में अफसोसनाक वाकया हुआ है। हमारी एजेंसीज की इंटेलिजेंस कहां पर है? क्या उनको पता है जो बच्चे और शहीद जो हुए हैं, जो औरतें शहीद हुई हैं, वो भी किसी की मां है, वो भी किसी की बहन है। उधर भी कोई किसी का बेगुनाह बच्चा शहीद हो गया है। जो गलत इंटेलिजेंस के ऊपर जो बच्चे शहीद हुए हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या सदबाब होगा? हम कैसे इस दहशतगर्दी को आगे रोकेंगे? हमारी पॉलिसी देखें, हमारी सलामती काउंसिल की मीटिंग देखें, हमारे फॉर्म 47 के जाली वजीर आजम की टेंशन देखें। वो कहता है आखिर में डिजिटल दहशतगर्दी हो गई है। हमें बताएं डिजिटल दहशतगर्दी क्या फेसबुक से आप लोगों ने जाके वहां पे ड्रोन पे हमले किए हैं? अभी तक हमारी सीरियसनेस ये है कि हमने अभी तक तयन ही नहीं किया कि हमने किस सिमत में जाना है। क्योंकि जो लोग बैठे हैं पॉलिसी मेकर्स, उनका तो मैंडेट ही नहीं है, उनको अवाम की तो परवाह ही नहीं है। वो कौन सा वोट लेके आए हुए हैं? वो फॉर्म 47 के बैठे हुए हैं। उन्हें दहशतगर्दी हो रही है और उन्हें तकलीफ सिर्फ और सिर्फ ये है कि पीटीआई वापस ना आ जाए। उनका सारा फोकस पीटीआई के ऊपर है। उनको इस मुल्क से कोई सरोकार नहीं है कि ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है। उनकी मौजूदगी में ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि पूरी की पूरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अगवा हो जाए। पूरी दुनिया ने वो तमाशा देखा है। इस मुल्क में जब तक आप सही स्टेक होल्डर के साथ, इमरान खान साहब के साथ, जिसको इस अवाम का दर्द है, आप उनके साथ डायलॉग नहीं करेंगे, आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ता है, ये मुल्क इसका मतलब है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आपने जो हालात पैदा किए हुए हैं, इसकी मिसाल, इस जुल्म की मिसाल इस दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना हमारी कोई दाखिला पॉलिसी है, ना हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी है। आज पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में
199 मुल्कों में से 195 नंबर पर है। जगह जगह से मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ मुल्कों से पाकिस्तान के वीज़े के ऊपर बैन लगाए जा रहे हैं। लेकिन मजाल है कि इस हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ता हो, इस वफाकी हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ता हो कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के, इस पासपोर्ट की जिसकी इज़्ज़त करनी चाहिए थी दुनिया को, जो आगे जाना चाहिए था, वो दिन ब दिन रिवर्स होता जा रहा है। मैं साथ ही एक और बात करना चाहता हूं स्पीकर साहब, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप, मैं और मेरे सारे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाई जो बैठे हुए हैं, जो लीडर्स बैठे हुए हैं, एक नाम पे वोट लेके आए हुए हैं और वो है इमरान खान। मैं निहायत ही अफसोस के साथ कहता हूं, जब मैं हल्के में जाता हूं और जब मैं इस असेंबली में आता हूं, मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती है कि जिसके नाम का हम वोट लेके आए हुए हैं, हमने उसके लिए अभी तक कुछ नहीं कर सके। वो 2 साल के तक अभी तक वो जेल में है। उनकी बहनों को मुलाकात करने नहीं दी जा रही। हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या पॉलिसी बनाई है? हमारी कोई पॉलिसी है? मैं कहता हूं सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए, सिर्फ एक एजेंडा इस असेंबली में होना चाहिए कि इमरान खान की रिहाई कब होगी, हमने क्या पॉलिसी बनानी है, हम उसको कब जेल से रिलीज कराएंगे। सिर्फ एक पॉलिसी के लिए हम इधर आए हैं। हमें लोगों ने मैंडेट यहां पे गली नाली के लिए नहीं दिया हुआ, हमें लोगों ने मैंडेट इमरान खान की रिहाई के लिए दिया हुआ है। और अभी तक अफसोस के साथ हम कुछ नहीं कर सके। हम अभी तक ईद की नमाज, हमारा लीडर 4 करोड़ अवाम के हम नुमाइंदे यहां पे बैठे हुए हैं। बस शर्म की बात है कि इमरान खान को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। ये तो मकबूजा कश्मीर में भी नहीं होता ऐसे कि नमाज आप किसी को पढ़ने ना दें। जब तक हमारी ये पॉलिसियां सर ठीक नहीं होंगी, हम आगे किसी सूरत में नहीं जा सकते। हमारा सिर्फ एक एजेंडा, हर स्टैंडिंग कमेटी में मैं कहता हूं एक एजेंडा होना चाहिए कि हमें पॉलिसी बनानी चाहिए कि इमरान खान को हमने कैसे रिलीज कराना है अडयाला जेल से। सिर्फ एक पॉलिसी, एक एजेंडा। कोई बिल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इमरान खान की रिहाई के बारे में बात नहीं होगी, जब तक वो रिलीज नहीं होगा। इसके साथ ही एक बात मैं करना चाहता हूं स्पीकर साहब कि जिंदगी इतनी भी गनीमत नहीं जिसके लिए अहले अहदे कमजर्फ के हर बात को गवारा किया जाए। शुक्रिया।